Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing good. And today it's time to start our next chapter, that is chapter number 3 from the prose part, that is Bromides and Sulfides by Gillette Burgess. So here is a brief introduction about the Gillette Burgess. Gillette Burgess was an American humorist who graduated from a very famous institute, that is MIT, in 1887. His lifespan ranges from 1866 to 1951. He is very famous for his poem, that is The Purple Cow. His other writings includes Gooks and Him to Be Them, Are You a Bromide, and Why Men Hate Women. Basically, his writing attributes are all related to the humor. That's why he is famous as a humorist. So the chapter of our today's lecture, that is the bromides and the sulfides, is related to his book Are You a Bromide? It's going to be very interesting because at the end of this chapter I'll ask you people that tell me, are you a bromide or a sulfide? So get ready to analyze yourself. So girls, let's start our chapter. तो चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी. In this our world, the bromides constitute a loss by far the larger group. In this, the type resembles the primary bodies of other systems of classification such as Philistines and conservatives, the Boers, and so on. The bromide does his thinking by syndicate. He follows the main traveled roads. He goes with the crowd. In a word, they all think and talk alike. One may predicate their opinion upon any given subject. They follow custom and costume. They obey the law of averages. They are intellectually all peers in the same conventional part. Unenlightened, prosaic, living by rule and rote. They have their hair cut every month, and their minds keep regular office hours. Their habits of thought are all ready-made, proper, sober, befitting the average man. They worship dogma. The bromide conforms to everything sanctioned by the majority and may be dependent upon to be trite, banal, and arbitrary. जी तो बेटे यहाँ पे क्या कह रहा है ऑथर कि अफसोस हमारी इस दुनिया में ब्रोमाइड बहुत ज़्यादा हैं या बहुत बड़े ग्रोह में या बड़ी तादाद में मौजूद हैं. ठीक है, ब्रोमाइड यहाँ पे वो आम शख्स को कह रहा है. ठीक है, और सल्फाइड जो है ना पर्टिकुलरली वो ख़ास है जिसमें ख़ास प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पर हम देखते जाएंगे इस पैराग्राफ में उसने बताया भी है कि कौन कौन लोग ब्रोमाइड्स होते हैं. ठीक है, अलास मीन अफसोस से आ भरना. ठीक है, अच्छा अब वो नेक्स्ट बता रहा है कि इन दिस टाइप द रिजेंबल्स द प्राइमरी बॉडीज़ ऑफ अदर सिस्टम क्लासिफिकेशन. इस तरीके से ये तकसीम के निज़ामों के इब्तदाई ग्रोहों की मानद है, यानी कि बिल्कुल ही इनिशियल जैसे होते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम. लाइक जैसे दौलतमंद होंगे जाबर, यानी कि जुल्म करने वाले. ठीक है, और फिलिस्टीन, ठीक है, जिनको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स, यानी कि क़दामत पसंद, यानी कि पुराने ख़यालात रखने वाले, तंग नज़र. ठीक है, इसके अलावा बोर, यानी जिससे जो बेजार हो जाते हैं, बोर लोग होते हैं जो. ठीक है, इस तरह वगैरह वगैरह. इन जो बेसिक ग्रोह हैं, ठीक है, उन्हीं की मानद है आपके पास ब्रोमाइड्स. ठीक है, अब ब्रोमाइड्स जो है वो कैसे सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो इज्तमाई होती है, यानी कि अकेली थिंकिंग नहीं होती, यानी कि तमाम लोगों की एक जैसी थिंकिंग होती है ग्रुप्स के अंदर. और जो पहले से रोड्स बनी हुई हैं, यानी जो पहले से रूल्स हैं या जो पहले से रास्ते बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पे सफ़र करता है. ठीक है, और क्राउड्स के साथ चलता है, अकेले चलना गवारा नहीं करता. ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है, मतलब ये आदतों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इन लोगों की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी खूबियाँ, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इन लोगों में पाए जाते हैं. और किसी भी अगर सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में से पूछा जाता है ना, तो इनकी राय हमें पहले से पता होती है, यही बंदा यही कहेगा. ठीक है, क्योंकि हम वो बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं ना, भेड़ चाल, दुनिया में जब कुछ हो रहा है वैसे ही चल रहे हैं. ठीक है, जिस जो ज़माने का ट्रेंड है उसके साथ, और जो कस्टम्स रिवाज वगैरह और जो लिबास वगैरह हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, सब उनकी ये पाबंदी करते हैं नॉर्मली कि अच्छा जी शादी में है तो हमने इस तरह का पहनना है, ड्रेस कोड ये होना चाहिए और ये रिवाज है, तो उससे ज़रा भी इधर उधर नहीं हटते.
और एवरेज जो लोग होते हैं बिल्कुल एवरेज के कानून के मुताबिक ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना बहुत ज़्यादा कि मीडियम रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। एक सिंपल अगर हम बात करें तो जैसे एक मटर होता है ना, ठीक है, एक ही मटर के वो जो फली होती है उसके अंदर जो दाने होते हैं यानी कि एक ही उसके चट्टे बट्टे जो होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, यानी कि कोई इतना फ़र्क नहीं होता। और मोस्टली आपके पास ये जो होते हैं इंटेलेक्चुअली जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, अनइनलाइटेड होते हैं, इनके जहन जो ना वो इतना काम करने वाला नहीं होता, कौन जहन होते हैं, ठीक है। और मतलब ये है कि बेकैफ होते हैं, इनमें कोई भी इनमें चार्म नहीं होता और रट्टे मारे हुए होते हैं इन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर, रूल्स के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी लगे बंधे इनके उसूल और कवानीन ज़वाबित होते हैं, ज़रा भी आगे पीछे नहीं हटते, ठीक है। जैसे वो हर महीने जो है ना जाके वो अपने बाल बनवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा वो जो ऑफिस आवर्स हैं उनकी पाबंदी बिल्कुल दफ्तरी आवर्स में करेंगे। और इनकी जो बातें होती हैं वो इनके ख़यालात की आदतें जो होती हैं वो पहले से बनी बनाई होती हैं, ये खुद नहीं बनाते, यानी प्री आप यूँ कहें रेडीमेड होती हैं चीज़ें, यानी खुद से कुछ भी इस तरह का एज नहीं करते हैं। और अगर आप सीरियस मामलात के ऊपर आप बात करते हैं कि मौजू संजीदा, और मतलब ये है कि अगर इनको बात आप कर लें तो इनके लिए 2-3 वर्ड्स जो होंगे वो अगर बोल सकते हैं हम, तो क्या है आपके पास ये रेडीमेड, यानी कि पहले से इनकी चीज़ें बनी हुई हैं, यानी कि इनकी थॉट्स सारी सोबर संजीदा से रहेंगे, ठीक है। और औसत इंसान के मुताबिक, एवरेज इंसान के मुताबिक जो है ना इनके लिए ये अल्फाज जो है ना इन लोगों के लिए बोले जा सकते हैं। अच्छा, ब्रोमाइड जो होते हैं वो हर उस चीज़ की पाबंदी करता है, ठीक है, हर उस चीज़ की पाबंदी करता है, यानी उसको एक्टिवली फॉलो करता है जो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग करते हैं, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, यानी मेजॉरिटी के साथ ये पीछे चल रहा होता है, ठीक है। और ये बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो एक जो है ना मामूली, यानी कि इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, आम है, ठीक है, ट्राइट मामूली और आमियाना ऊट पटांग सही होता है, यानी एडमिटरी, यानी इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, ऊट पटांग सही है इंसान होगा जो भी, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ब्रोमाइड में, तो अब आपके जहन में खाका बन चुका होगा कि ब्रोमाइड्स क्या होते हैं, कि आपके पास ये एक्टिव नहीं होते, ठीक है, ये बोरिंग होते हैं, ठीक है, और ये या तो कुछ जो बेसिक लेवल के, लो लेवल के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि दौलतमंद होंगे, लालची होंगे और सेल्फ सेंटर्ड होंगे, सिर्फ अपना ही सोचेंगे, और जो दुनिया में मामलात चल रहे हैं एज इट इज़ उसके हट के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते सिंपली, ठीक है। कहीं पे आप ये इनको कह सकते हैं कि कहीं पे भी ये बढ़ सकती चीज़ में हिस्सा नहीं लेते, इनिशिएट नहीं करते, जो चीज़ें पहले से चल रही होती हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं, इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं ब्रोमाइड्स। So much has a mere name already done for us that we may say boldly, and this is our first theorem, that all bromides are bromidic in every manifestation of their being. But a better comprehension of the term, and one which will perhaps remove the taint of malediction, will be attained if we examine in detail a few essential bromidic tendencies. The adjective is used more in pity than in anger or disgust. The bromide can't possibly help being bromidic, though on the other hand he would not if he could. तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं जी ऑथर? अगले पैराग्राफ में राइटर ये बताना चाह रहे हैं जी कि सिर्फ नाम से, यानी ब्रोमाइड का नाम लेने से इतना कुछ आप समझ गए होंगे, इतना काम हो गया है कि हम अपना जो पहला नज़रिया है उसके तौर पे हम यानी कि हम दिलेरी के साथ, यानी बोल्ड लिहाज से हम ये कह सकते हैं खुल के कि हमारा जो पहला मसला ये है कि तमाम जो ब्रोमाइड लोग होते हैं ना वो अपने वजूद को ज़ाहिर करने के लिए, अपने वजूद के इजहार में भी ब्रोमाइड ही होते हैं, ठीक है, यानी कि वो है ही ब्रोमाइड और अपने हर काम में वो ब्रोमाइड है, अपने आप को, अपनी शख्सियत को शो करने में भी वो ब्रोमाइड है, ठीक है सॉरी। लेकिन ये जो टर्म है आपके पास, ये जो इस्तिलाह सॉरी, इसके लिए, इसको समझने के लिए एक या हम ये बात ये खफत मिटाने के लिए कि मरीज़ाना जहनीत का दाग कि ये मरीज़ होते हैं, नहीं, इस चीज़ को मिटाने के लिए हम प्रैक्टिकली ये कह देते हैं कि बल्कि बता देते हैं कि कुछ ज़रूरी जो आपके पास ब्रोमाइड के रुझानात होते हैं उसको हम डिटेल के अंदर एनालाइज कर लेते हैं, तो इनके ऊपर से ये मरीज़ाना जहनीत का धब्बा हट जाएगा, ठीक है। बल्कि आप समझे कि ये सिर्फ जो है यानी कि ब्रोमाइड होना, ठीक है, ये गुस्से से रिलेटेड नहीं, हम गुस्से से नहीं कहते कि ओहो तुम तो ब्रोमाइड हो, ठीक है, या नफ़रत से भी नहीं कहते कि तुम भी ब्रोमाइड हो, बल्कि तरस खाने के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, ओहो तुम ब्रोमाइड हो, ठीक है। तो ब्रोमाइडी जो है
जो एक बंदा ब्रोमाइड है वो ब्रोमाइड हुए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन से ब्रोमाइडिक जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगरचे बसूरत दीगर अगर वो ऐसा कर भी सकता है तो वो कभी ऐसा ना होता। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकता तो बेचारा कैसे वो करेगा, यानी कि वो मजबूर है, वो है ही ब्रोमाइड तो उसने कैरेक्टर भी वही शो करने हैं ना ब्रोमाइडिक वाले। ठीक है, अच्छा तो अब आगे देख लेते हैं बेटे। The chief characteristic then seems to be a certain reflex psychological action of the bromidic brain. This is evidenced by the accepted bromidic belief that each of the ordinary act of life is and necessarily be accompanied by its own special remark or opinion. It is an association of the ideas intensified in each generation by continual correlation of certain groups of brain cells. It has become, बल्कि यहाँ तक कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में आपको बाद में पढ़ा देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है राइटर कि तमाम खूबियों में से जो इसकी बड़ी खूबी है ना, ठीक है, वो क्या है कि ब्रोमाइड का जो जहन होता है वो एक नफ्सियाती किस्म का है और जानबूझ के ऐसा नहीं करता, मतलब वो गैर इस्तरारी फेल है उसका। ठीक है, गैर इस्तरारी तौर पर रिफ्लेक्स, उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है कि वो साइकोलॉजिकल इन एक्शन है। ठीक है, और इस बात की जो गवाही है, इस बात का सबूत जो है वो हमें ब्रोमाइड के डिफरेंट जो एतकाद हैं या जो नज़रियात हैं या जो उनके जिस बात पे वो बिलीव करते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे कि ज़िंदगी के जो नॉर्मल या कुछ छोटे छोटे मामूली जो नौयत के जो काम होते हैं, ठीक है, वो इंसान कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी उसका स्टाइल कैसा है उस काम को करने के लिए। ठीक है, या उसकी राय कैसी है, या वो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। ठीक है, तो हमेशा किसी भी इंसान का जो उसकी पर्सनैलिटी का जो आपके पास अक्स नज़र आता है उसके काम करने के स्टाइल से नज़र आता है, या किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी राय क्या है उसके अकॉर्डिंग नज़र आता है। तो यहाँ पर भी आपको ब्रोमाइड का भी सेम यही वाला सीन है, ऐसा ही होता है इसके साथ भी। अच्छा, अब क्या है कि ये नज़रियात का एक ऐसा ज़रिया है कि जो हर नस्ल में दिमाग की खुलियों यानी जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनके आपस के जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से तेज़ तर होता चला जाता है। ठीक है, कौन सा नज़रिया, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि उसके माइंड के अंदर जो सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा उन्होंने कनेक्शन बना लिए हैं कि वो एक उनका जो एक फिक्स साइकिल है कि उन्होंने ऐसे ही बिहेव करना है। ठीक है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन है उसके दिमाग के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर, कि वो तेज़ी से ये काम करता है। पहले से उसका साइकिल बना हुआ है, पाथवेज बने हुए हैं, और जैसे कोई उसको कोई रिएक्शन देना है या किसी काम के मुताबिक अपनी नज़रिया शो करना है तो जो पहले से प्री सेट उसके कनेक्शंस हैं या प्री सेट उसका जो पाथवे है वो फ़ौरन से रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे काम करेगा और फ़ौरन से वो अपने आप को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो फिर ब्रोमाइड के लिए सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। देखिए, आपके पास दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस जो है ना आपकी मर्ज़ी के होते हैं, इनवॉलंटरी पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलती। तो ब्रोमाइड का, यानी कि राइटर कहना चाह रहा है कि जो ब्रोमाइड है उसके जितने भी एक्शंस हैं, सोचना, किसी के बारे में रिएक्ट करना, वो सारे के सारे उसके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद हैं और वो सोचता नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। यही वजह है कि उसके लिए सोचना बिल्कुल ही गैर ज़रूरी हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो ब्रोमाइड तो कभी खुद सोच नहीं सकता। ठीक है, और क्योंकि जो उसके ख्यालात होते हैं, जो पुराने रास्ते, घिसे पिटे रास्ते हैं, वो उसके माइंड में इतने पक्के, यानी उसके जो माइंड का जो पूरा सेटअप है वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि अगर इसकी कोई, आप कह सकते हैं कि अगर उसकी कोई मतलब तंजिया वे में अगर कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं या उसकी कोई अक्लमंदों वाली या दानिश्वरों वाली कोई बात है तो वो खुद ब खुद ही हो जाती है बगैर सोचे समझे। ठीक है, और इसके जो ख्यालात की जो पटरी है वो कभी भी डीरेल नहीं होता, यानी कि जो जिस तरह हम लोग नहीं, यानी कि सिंपल बात कर रही हूँ कि अगर हम इंसान कोई भी सोचता है जनरल वे के अंदर तो वो सोचते सोचते कहीं भी निकल जाता है, लेकिन ब्रोमाइड ऐसा नहीं करेगा। ब्रोमाइड की एक लगी बंदी पटरी है जी, रेल है जी, उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकलता, यानी कि कुएं का मेंढक होता है। ठीक है जी, तो ये जो लास्ट लाइन्स हैं इनकी भी एक्सप्लेनेशन हो गई है। इट हैज़ बिकम नॉट ओनली नेसेसरी फॉर हिम टू थिंक। ठीक है, यानी उसको ज़रूरी नहीं है सोचना, और बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो सोच ही नहीं सकता। सो डीपली दीज वेल वॉर्न पाथ्स ऑफ, जिससे जो पाथ्स हैं या सोचे हैं
have become, ठीक है। His intellectual process are automatic, यानी ऑटोमेटिक है, उसमें उस बेचारे का कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है। और उसका जो ट्रेन है सोच की, वो कभी भी री ट्रैक या ऑफ ट्रैक नहीं होती, पटरी से नहीं उतरता। A single illustration will suffice for analysis. You have heard it often enough. Fie upon you if you have said it. If you saw that sunset painted in a picture, you would never believe it would be possible. यानी कि सिंपल सी एग्जांपल दे के या एनालिसिस यानी इस तज्जिए को जितना भी उसने अभी तक तज्जिया किया है राइटर ने, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ही काफ़ी है। ये बात अक्सर आपने सुनी भी होगी और कभी कही भी होगी, तो ये फिर आप पर ही है कि आपने कैसे सुनी, कैसे कही। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने कभी वो गुरूब आफ्ताब की एक पेंटिंग देखी हो, ठीक है, जिसमें पेंटर ने पेंट किया हुआ होता है, तो आपको कभी यकीन नहीं आएगा, ठीक है, कि ऐसा मुमकिन भी है, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मकसद है कि खुद से सोचते नहीं है ना, ऐसा क्या मुमकिन है कि नहीं है। पेंटिंग उसने देखी हुई है तो वो उसको यकीन नहीं है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि वो सेल्फ थिंकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, इट मस्ट बी बोर्न डिस्टिंक्टली इन माइंड दैट इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज दिस रिमार्क इज ट्राइड दैट इट इज़ ब्रोमिडिक. It is because that with the bromide the remark is inevitable. One expects it from him. One expects it from him and one is never disappointed. And moreover, it is always offered by a bromide as a fresh, new, apt and rather clever thing to say. He really believes, no doubt, that it is original. It is, at any rate, neat, as he indicates by his evident expectation of applause. The remark follows upon the physical or mental stimulus as the night, the day. He can't then be true to any other impulse. Originality was inhibited in him since his great grandmother's time. He has got the habit. तो यहाँ पे अब लास्ट पैराग्राफ जो ब्रोमाइड के अकॉर्डिंगली यहाँ के बारे में यहाँ पे कह रहा है ऑथर, उसमें ये बता रहा है कि जो आपके पास, आपको माइंड में अपनी ये बात रखनी चाहिए साफ तौर पे कि ये जो राय है, ये जो कॉमन पर्सन की या जो ट्राइड यानी कि एक आमियाना आम दर्जे के पन की, ये ब्रोमाइड ही नहीं है, ठीक है। ये इस वजह से है क्योंकि जो ब्रोमाइड है उसके लिए ये जो राय है ये नागुज़ीर है, यानी कि हम उसके बारे में ऐसा कहे बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, इंसान को इससे ही इसी की तवक्को होती है जैसा वो होता है, ठीक है। और इंसान कभी मायूस नहीं होता, यानी सिंपली इन लाइंस के अंदर ऑथर कह रहा है कि भाई ये बात की जो मैंने सारी बातें की हैं ब्रोमाइड के बारे में, ये मैं कोई एक आम दर्जे की घटिया बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी आम दर्जे की ब्रोमाइड राय नहीं है ये जो मैंने बयान की है, ऑथर ये कह रहा है, ठीक है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ब्रोमाइड डिज़र्व ही ये करते हैं और ये उनके लिए नागुज़ीर है, यानी ये बात मैं इनएविटेबल यानी नागुज़ीर, इस बात को कहे बगैर नहीं रहा जा सकता, ठीक है। और इंसान को जिससे तवक्को होती है वो उससे पूरा उतरता है, मायूस नहीं। तो ब्रोमाइड भी सेम है, जो मैंने बातें कही है, ब्रोमाइड कभी आपको मायूस नहीं करेगा, ये सारी तवक्कुआतें पूरा उतरेगा, ठीक है। और मज़ीद ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रोमाइड है उसके लिए जो राय है उसके लिए हमेशा एक फ़्रेश, ताज़ा और बल्कि ज़्यादा ही वो समझता है कि इंटेलेक्चुअल कॉल है ये बातें, और मतलब अपनी जो बातें हैं वो बता रहा होता है कि जैसे मैं बहुत ज़हीन फ़तीन हूँ और जो मेरी ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये फ़्रेश बातें, हालांकि वही घिसी पिटी पुरानी बातें होती हैं, कोई इसमें अकल वाली बात नहीं होती, बल्कि उसको इस बात पे यकीन होता है कि जो वो बातें कर रहा है वो बहुत ही अक्लमंदी की बातें और बहुत नए नए आइडियाज़ लेके आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसके माइंड में ये भी होता है कि अब मेरी तारीफ़, अप्लॉज यानी तारीफ़ भी होनी चाहिए हर वक्त इन बातों के ऊपर, यानी अपने लिहाज से अपने मुंह में मिट्ठू, और दूसरी बात यह है कि अपने आप को बहुत ज़हीन फ़तीन समझना, उनके माइंड में ये चीज़ होती है और वो कंफर्म इस बारे में श्योर शॉट होते हैं कि भाई हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये फ्रेश आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और हमारी तारीफ़ होनी चाहिए इस पर। जैसे कोई फ़िज़िकल स्टिमुलस मिलती है या फिर कोई मेंटल स्टिमुलस मिलती है इंसान को, यानी इंसान का जहन जो मुतहरक होता है जिस्मानी या ज़हनी तौर पे, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिन के बाद रात के बाद दिन आ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही उनकी ये राय भी बिल्कुल वैसे ही है अपने बारे में, ठीक है। और वो किसी और जो ख़याल होता है उसको वो सच्चा नहीं जानते, ठीक है, उसको उनको यकीन ही नहीं कर सकता, यानी किसी और ख़याल
की सच्चाई के बारे में उनको यकीन ही नहीं होता। और असलियत के अंदर जो है ना आपके पास हाँ, ये जो असलियत है इनकी, ये उनके परदादी के ज़माने से, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर के ज़माने पर, दादी के ज़माने से ही जो है ना उनके अंदर ओरिजिनलिटी यानी असल होना, यानी वो नकल ही करते हैं, वो हमेशा दूसरों की राय को कॉपी करके आगे कर रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई राय नहीं होती, ठीक है, उनका अपना कोई आंसर नहीं होता, कॉपी पेस्ट चल रहा होता है कि फ़लाँ से सुना आगे ट्रांसफ़र कर दिया, ओरिजिनलिटी नहीं होती, ओरिजिनलिटी उनमें रुकी हुई है, ठीक है, इनहिबिटेड यानी रुक गई है। कब से रुकी हुई है? उनकी परदादी के ज़माने से रुकी हुई है, ठीक है। और ये जो है ना उसको अब इसकी आदत पड़ चुकी है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी आदत है ये दूसरों की बातें आगे करना, अपनी राय ना रखना, ठीक है, और भेड़ चाल या जो सोसाइटी जो बात कह रही है उसी के साथ चलना, मतलब जो भेड़ चाल होती है उसी के अंदर चलना, वो एक कॉमन पर्सन की एट्रीब्यूट्स रखता है, उसकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती। तो फिर सल्फाइड क्या है? What then is a sulfide? That is harder to define. A sulfide is a person who does his own thinking. He's a person who has surprises up his sleeve. He is explosive. One can never foresee what he will do, except that it will be a direct and spontaneous manifestation of his own personality. तो फिर अच्छा तो सल्फाइड क्या है, ठीक है। अब वहाँ पे अलास था तो यहाँ पे ठीक है, इसकी तारीफ़ करना थोड़ी सी मुश्किल है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, यानी इसे ब्रोमाइड को बड़े आराम से डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन सल्फाइड को कह रहा है कि मैं इतने आराम से डिफ़ाइन नहीं कर सकता, मुश्किल है भाई। सल्फाइड एक ऐसा बंदा होता है जो कि सोचने का काम खुद करता है, यानी वो दूसरों से सोच उधार नहीं लेता, दूसरों की बनी बनाई सोच और रास्ते के ऊपर नहीं चलता, ठीक है। और इसकी जो जहनी पिटारी है ना, ठीक है, तो उसके अंदर से हमेशा से नई नई, जैसे आपने देखा ना जादूगर अपनी टोपी में से कभी खरगोश कभी क्या चीज़ निकालता है, या फिर वो बच्चा जमूरा वाले जो करतब होते हैं, ठीक है, मेलों ठेलों के अंदर, ये जादूगर जो है ना इस तरह की चीज़ें पे देखिए, अपनी पिटारियों में से अपनी टोकरियों में से बहुत सारी इस तरह के आइटम्स निकालते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। तो बिल्कुल इसकी जो पिटारी है, यानी इसके पास जो पर्सनैलिटी है, या जो इसने दूसरों को बातें एक्सप्लेन करनी है, दिखानी है अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपने अमल की वजह से, उसमें बड़ी हैरान कुन चीज़ें होती हैं, या आपको एकदम से सरप्राइज़ कर देगा, ठीक है। और वो धमाके से फट जाता है, यानी सचमुच में नहीं फटता, ये इज़ एक्सप्लोजिव, यानी एकदम से वो सारी चीज़ें बिखेर के रख देता है, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जोशीला है, यानी बहुत ज़्यादा आप कहें इसके अंदर एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला है, हाइपर एनर्जेटिक इसको कह सकते हैं। और कभी भी आप उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो क्या करेगा, फोर्स ही नहीं कर सकते, नहीं पहले से आप नहीं बता सकते कि वो क्या करेगा। हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि जो भी वो कुछ करेगा वो अपनी पर्सनैलिटी का एकदम से फ़ौरन से इजहार होगा। जैसे हमने ब्रोमाइड का कहा था ना कि जाहिर सी बात है जो वो है, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडिक होगा, ठीक है, ब्रोमिडिक है तो इट मीन्स क्योंकि वो ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन हम कह नहीं सकते कभी भी किस टाइम पे वो क्या कुछ कर गुजरे। तो यू कैन नॉट टेल देम बाय द लुक्स। Sulfides come together like drops of mercury in this bromidic world. Unknown, unsuspected groups of them are scattered over the earth, and we never know where we are going to meet them. Like fireflies in summer, like Americans in Europe, and the bromide we have always with us, predicating the obvious. The sulfide appears uncalled. तो यानी बता रहे हैं कि आपके पास ये जो ब्रोमाइड्स की दुनिया है उसमें सल्फाइड्स जो हैं आपको किस तरीके से मिलेंगे, वो ज़मीन पे बिखरे हुए मिलेंगे, जहाँ बजा ब्रोमाइड्स हैं उनमें कहीं कहीं सल्फाइड्स हैं। अच्छा, शुरू से अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि आप देख कर नहीं बता सकते, ठीक है, कि ये ब्रोमाइड है कि सल्फाइड है, ठीक है। सल्फाइड जो है ना वो मरकरी यानी पारों के कतरों की तरह ब्रोमाइडी दुनिया में इकट्ठे आते हैं एक दफ़ा, ठीक है, और इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं जगह जगह छोटी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रोमाइड्स उनकी लगती नहीं है ना, ठीक है, तो वो ये अलग अलग ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होंगे और बेतहाशा ज़मीन के अंदर बिखरे हुए होंगे, ठीक है। और हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमें कहाँ मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गर्मियों में आपको जुगनू कहाँ मिल जाए आप नहीं कह सकते, या यूरोप के अंदर अमेरिकन आपको समझ नहीं आती कहाँ से चलते चलते आपको कहीं अमेरिकन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है दोनों ही इंग्लिश बोल रहे होते हैं और दोनों का तकरीबन कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ज़्यादा जो है ना इंग्लिश मैन जो हैं ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो उनकी क्लासिकल अप्रोच होती है वो आपको पास मिलेगी आपको यूरोप में। एनी हाउ, नेक्स्ट जो है आपको क्या बता रहे हैं कि हाँ, ब्रोमाइड तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं,
ठीक है, और जो कि हमेशा नागुज़ीर की पेशन गोई जो हो रही होती है वो कर रहे होते हैं, लेकिन सल्फ़ाइड जो है वो बिन बुलाए अचानक आ जाता है, ठीक है। ब्रोमाइड तो मौजूद ही होते हैं ना हमेशा, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली जो चीज़ है ब्रोमाइड्स के अंदर वो उसी की पेशन गोई कर रहे होते हैं, यानी ब्रोमाइड्स आर देयर, इट्स ऑब्वियस, हमेशा ही होते हैं, हर जगह होते हैं, और वो टिपिकल उनकी वही अप्रोच होती है, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन सल्फाइड्स कहीं से भी बिन बुलाया आपको अपीयर हो जाएगा, अचानक से ही बीच में नमूदार हो जाएगा। बट यू मस्ट नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट ऑल सल्फाइड्स आर अग्रीबल कंपनी। This is no classification as of desirable and undesirable people. The sulfides from his very nature must continually surprise you by an unexpected course of action. He must explode. You never know what he will say or do. He is always sulfitic, but as often impossible. He will not bore you, but he may shock you. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है ना फ़ौरन से इस कंक्लूजन पे जंप मार के नहीं पहुँच सकते कि तमाम ही जो आपके पास सल्फाइड्स हैं वो जो है उसको पसंदीदा और नापसंदीदा के अंदर आप डाल नहीं सकते, इस कैटेगरी के अंदर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड होता है, वो कभी भी एक जैसा रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो आप कभी उसको एक फिक्स ग्रुप में नहीं रख सकते कि ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं, ठीक है। जैसे हमने ब्रोमाइड्स को रख दिया था ना कि ये बोर्डम और वो सारी चीज़ें कैटेगराइज कर दी, तो सल्फाइड्स के बारे में ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि वो पल में तोलबा पल में माशा मतलब रंग बदलने वाला, वो कभी कुछ भी कर सकता है, गैर मुतवक्की उसका अमल हो सकता है और बार बार वो आपको इससे हैरान कर देता है, ठीक है। वो सल्फाइड है भाई, वो धमाके से फट जाएगा इन दिस सेंस, यानी कि वो एक्सप्लोड करता है, वो कुछ भी आपके सामने ले आएगा और आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये आप बोर नहीं होते ना ऐसे लोगों से, हैपनिंग पर्सनैलिटी होती है उनकी, ठीक है, ये कभी कुछ तो आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप कभी बोर नहीं होते हैं एक चीज़ से। You find yourself watching him to see what is coming next, and it may be a subtle jest or a paradox or an atrocious violation of etiquette. अब वो कुछ भी हो सकता है कि हैरान जब आप होंगे तो वो क्या कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई अचानक से नाजुक मिजाज बन जाए, ठीक है, वो उस फॉर्म में भी आ सकता है, या वो एक मतलब पैराडॉक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और पैराडॉक्स आप सिंपल चीज़ तान कह सकते हैं, या जिसको आप सॉल्व मिस्ट्री टाइप ऑफ चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या हो सकता है कि वो जिस तरह महफिल में जो कुछ होते हैं ना, जो एटिकेट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, जालिमाना तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हट के लोग जो होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है सल्फाइड, ठीक है। ऑल क्रैंक्स, ऑल रिफॉर्मर्स एंड मोस्ट आर्टिस्ट आर सल्फाइडिक. The insane asylum are full of sulfites. They not only do ordinary things in unusual ways, but they do unusual things in ordinary ways. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, ठीक है, तो इसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, what is more intensely sulfitic than when you have said your farewells to go immediately, or as you swim out to rescue a drowning girl to keep your pipe burning, all the while they do not attempt to entertain you but let you choose your own pastime. When they present a gift, it has either rhyme or reason to it. Their letters are not passed about to be read by the family. तो कहने का मकसद यहाँ पे क्या है कि तमाम क्रैंक्स यानी जो मेंटल अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं और रिफॉर्मर्स इन दुनिया में इस्लाह लेके आने वाले बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं या जो आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, ये तमाम लोग क्या हैं, सल्फाइड्स हैं, ठीक है। और आप जितने भी पागल खाने हैं ना, असाइलम्स, मेंटल हॉस्पिटल या पागल खाने, वो भी सल्फाइड से भरे हुए होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फलाना तो प्रोफेसर है या पागलों की बात, तो वो सल्फाइड्स हैं, ठीक है। दे ऑलवेज थिंक एंड रिएक्ट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं देयर इज़ नो बॉक्स, ठीक है, तो वो लिमिटलेस होते हैं। और अभी जो अगली लाइन मैंने आपको बताई थी कि वो मामूली चीज़ों को गैर मामूली तरीके से करते हैं। ऑर्डिनरी चीज़ें करने का उनका स्टाइल अनयूजुअल होता है, ठीक है, गैर मामूली।
बल्कि वो अनयूजुअल चीज़ों को आराम से, यानी जो बहुत गैर मामूली चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसको वो आराम से कर लेते हैं। समझ आया इस लाइन का मतलब कि क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है, उसको ऑर्डिनरी वे में कर लेना, और बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है उसको गैर मामूली अंदाज में कर लेना। यानी फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एक कप रखा है उठा के टेबल पे, तो मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये इस अंदाज में कप रखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, और वो एक गैर मामूली काम होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है जिक्र कि आपके पास कोई बहुत ही गैर मामूली चीज़ होगी, हम कहेंगे ओहो ये तो ऐसे, वो उसको ईजीली कर लेंगे, बहुत ही आराम से कर लेंगे, उनके लिए वो उनके बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्या है, इससे भी ज़्यादा जो है सल्फाइटी और अमल क्या होगा कि खुदा हाफिज़ कहते कहते इंसान खुद ही चला जाए, ठीक है, या मतलब किसी को वो अल्लाह हाफिज़ करें और उसके साथ ही चल पड़े, ठीक है। या इसके अलावा क्या है कि कोई भी लड़की अगर डूब रही है, ठीक है, और तो आपने उसको बचाना है, और उस टाइम पे आप सेकंडोशी भी कर रहे हैं, आपका पाइप भी जल रहा है, तो बड़ा स्टाइल है, ठीक है, आप एक बड़ा अनयूजुअल काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस अनयूजुअल काम से, ठीक है। और ये जो इस तरह के जो काम करते हैं ना, ये लोग जानबूझ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि वो आपको आपके फ्री हैंड पे है कि आप चाहें तो इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, इसको एज अ हॉबी, इनकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन चीज़ों को देखें या ना देखें, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, जब ये लोग कोई किसी को तोहफ़ा देते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह या कोई इसका एक बैकग्राउंड या कोई वजह, पस मंज़र, ये रीज़न ज़रूर होती है, ठीक है, मतलब एवं नहीं देते आपको ये। और जैसे वो ट्रेडिशन होती है ब्रोमाइड से दे देंगे, हाँ जी दे रहे हैं तोहफ़ा, क्या है, कोई बस दे, सारी दुनिया देती है, हम भी दे रहे हैं, नो। अगर ये कोई सल्फाइड आपको तोहफ़ा देता है तो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। और इसके अलावा अगर ये आपको लेटर्स लिखते हैं तो इनके लेटर्स आप लोगों के सामने नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उसमें कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर वो आपकी रेपो ही ख़राब होने वाली बात है। तो कहने का मकसद ये है, अब आप समझ रहे हैं ना कि ब्रोमाइड्स क्या थे और सल्फाइड्स क्या है, बल्कि अब आप लोग आइडेंटिफाई भी करना शुरू हो गए होगे कि अच्छा मेरी फलां जो फ्रेंड है यार, वो तो ब्रोमाइड नेचर की है, और ये वाली जो है ना, ये तो पटाखा है, इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कि ये सल्फाइड है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपनी कज़न्स में, फैमिली में, ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कौन जो है मीडियोकर टर्म के अंदर चल रहा है, और कौन जो है वो एक्सप्लॉइट करके एकदम से, एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लोर्ड होके एकदम से आपके सामने आ जाता है, और आपको समझ नहीं था, और आप महजूज होते हैं लोगों की बात कंपनी के अंदर। लेकिन ये ना इस बात पे डिपेंड भी करता है कि आप खुद के हैं, आप सल्फाइड हैं कि आप ब्रोमाइड हैं, इस बात पे भी काफ़ी डिपेंड करता है ना, ठीक है। लेकिन आप समटाइम्स कह सकते हैं ना कि एक जैसे लोग जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन भी आ जाती है। अच्छा बेटे, यहाँ से आगे जो है ना, जो पैराग्राफ्स हैं, इसमें चूँकि लिटरेचर के हवाले से अभी एग्जांपल्स देगा, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की। अब कुछ किरदारों का ये जिक्र करेगा, ठीक है, जो कुछ राइटर्स के जो कुछ नॉवेल्स थे उनके अंदर कुछ किरदार थे, उनकी बताएगा कि ये ब्रोमाइड से कि सल्फाइड से। इस तरीके से फिर ये कुछ लीडर्स का भी जिक्र करेगा, और ये आपके पास कुछ राइटर्स वगैरह का भी जिक्र करेगा, कुछ आर्टिस्ट वगैरह का भी जिक्र करेगा। तो आप लोगों का काम ये होगा, यहाँ पे जस्ट उसको मैं एक, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसको सर्च आउट करके इसकी डिटेल इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक हल्का सा जिस्ट दूंगी इसके बारे में, और कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, कि ये जो बुक के अंदर जो उसने एग्जांपल्स मेंशन की हैं, ये कौन था, क्या था, ठीक है। ये जो आप लोगों की साथ में बुक होगी उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाएंगी, और इसको आप गूगल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको मुझे बताना है, तो ये आपका ना लेसन के अंदर ही होमवर्क भी हो गया। एनीवेज, हम जी पढ़ते हैं जी। तो एग्जांपल्स में है सबसे पहले, हैमलेट वाज अ सल्फाइड एंड पोलोनियस वाज अ ब्रोमाइड, ठीक है, एंड बेकी शार्प वाज सल्फाइटिक, अमीलिया सेडले वाज अ ब्रोमाइडिक, and so we might follow the line of cleavage between the two groups in art, religion and politics. Compare for instance President Roosevelt with his predecessors in office, the unexpected versus the sedate thermometer of public opinion. Compare Bernard Shaw with the Marie Corelli. One would swear that their very brains were differently colored. Their epigrams and platitudes are merely the symptoms of different methods of thought.
One need not consult one's prejudice, affection, or taste. The sulfitic theory explains without either condemning or approving. The leopard cannot change his parts. ठीक है जी, तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। आपके पास जो हैमलेट था वो एक सल्फाइड था और पोलोनियस जो ब्रोमाइड था। ये आपके पास जो है ना शेक्सपियर के जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं कुछ, उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो एक सल्फाइड था और एक ब्रोमाइड था। इसको अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए तो यू हैव टू कंसल्ट हिज राइटिंग्स। अच्छा, फिर उसके बाद बेकी शार्प जो है एक सल्फाइड था और एमिलिया सेडले जो है ना ब्रोमाइड थी। ये कौन है जी? अब ये भी आपके पास बेकी शार्प जो है ना आपके पास क्या है कि एंटी ह्यूरन ऑफ दी विलियम मैकपीस, यानी कि एक राइटर जो है उनकी एक कैरेक्टर आप समझ लें। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या थे? शी सीड्यूस अपर क्लास मैन एंड फैसिनेट देम। और इसके अंदर और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि आपके पास ये है सोशल क्लाइंबर थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, दैट इज़ इन सिंपल टर्म्स के अंदर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो कैरेक्टर्स थे दो आपके पास नॉवेल्स के, एक शेक्सपियर का है और दूसरा जो है एक और ऑथर के जो आपके पास नॉवल है, उन दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर किया हुआ है, एक ही नॉवल के दो कैरेक्टर को। जैसे शेक्सपियर का है सल्फाइड और पोलोनियस को किया है कि हैमलेट और पोलोनियस को किया है कि हैमलेट एक सल्फाइड था और पोलोनियस ब्रोमाइड था। ऐसे ही बेकी शार्प जो है ना सल्फाइड था और एमिलिया सेडले जो है ना वो ब्रोमाइड थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आप किसी भी आर्ट्स की बात कर लेते हैं, फ़न वगैरह की, ठीक है, या आप मज़हब की बात करते हैं या सियासत की बात करते हैं, तो दो ग्रोह यानी कि दो उसमें अगर आप पार्टीज़ बना देते हैं, उनके दरमियान जो है एक आप प्रॉपर उनको डिस्टिंक्ट अलग करके लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास अमेरिका के जो सदर थे, सदर रूज़वेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट, जिसको FDR भी कहते रहते हैं। ठीक है, उनका जो ओहदे में जो उनके जो पेश रो हैं उनसे अगर मुकाबला करें तो वो एक अजीब सा गैर मुतवक्के मुकाबला ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर इसके अलावा अगर दूसरी रायामा यानी दूसरे हम कॉमन एक बात कर लेते हैं मुनासिब एक तरीके से कि बर्नार्ड शॉ का जो है ना मैरी कोरेली से अगर मुवाजना करें। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि इंसान अगर इन आपस में ऐसे लोगों को कंपेयर करता है तो क्या होता है कि हमें लगता है कि टोटली ही अपोजिट हैं, यानी टोटली ही डिफरेंट हैं, इन दोनों के दिमाग डिफरेंट कलर्स का पेंट किए गए हैं और इनकी जो राइटिंग्स हैं उससे इनके जो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, इनकी थिंकिंग है वो साफ नज़र आती है। ठीक है, यानी एक के माइंड में कुछ वो चीज़ अच्छी होगी, दूसरे के माइंड में वो चीज़ बुरी होगी, हर एक के थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, और इंसान जो है ना वो किसी भी आप वे में कह लें कि आप उसको तासुब की नज़र से या मोहब्बत की नज़र से या ज़ौक़ की नज़र से आप उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको देखने के लिए आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आपके पास सल्फाइड होगा वो उसको कोई तारीफ़ की या तनकीद की, आपके अप्रूवल की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एलेबोरेटेड है, यानी कि उसको बस जो वो है। चीते की जो लाइनें हैं, चीते के जो धब्बे ऊपर बॉडी के ऊपर पड़े हैं वो तब्दील तो नहीं कर सकता क्योंकि वो हैं, वो इसलिए अपने धब्बे तब्दील कर ले कि आप उसको पसंद करें या आप उसको तालियां मारें उसके लिए। ठीक है, अप्लॉज करें उसके लिए, ऐसा तो नहीं है ना। वो चीता है क्योंकि उसकी लाइंस, उसकी बॉडी पे उसके धब्बे पड़े हुए हैं। दैट इज़ इट, यानी कि वो बिल्कुल ही जो चीज़ है वो है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि उसकी कोई हिडन एलेबोरेशन की फीलिंग्स हों कि वो आपके अंदर वो चीज़ कम्युनिकेट करके और कोई अप्रिसिएशन लेना चाहता हो या कुछ और करना चाहता हो, तो ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है। बट इफ़ अलॉन्ग विद दीज कंट्रास्ट वी टेक फॉर एग्जाम्पल लेविस कैरल एज अपोज टू डॉक्टर जॉनसन, we are brought up against an extraordinary inconsistency. It is, however, only an apparent paradox. Beneath it lies a vital principle. Dr. Johnson was himself a sulfide of sulfides, but how intensely bromidic were his writings? बड़ी अब ये उसने एक और टर्न लिया है राइटर ने। ठीक है, one yearns to think of him. As for Lewis Carroll, in his classic nonsense, so sulfitic as often to be accused by bromides of having a secret meaning, his private life was that of a bromide.
read his biography and learn the terrors of his formal set entertainments to the little girls whom he patronized. They knew what to expect of him, and he never, however, agreeably disappointed them. No, unfortunately, a sulfite does not always produce sulfitic art. How many writers we know who are more interesting than their work? How many who are infinitely less so? Your professional humorist is usually a dull, melancholy fellow in his private life, and a clergyman may preach infant damnation and be a merry father at home. लास्ट पैराग्राफ में अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन के लिहाज से अब बातें होंगी कि लाजमी नहीं है कि हर जो ब्रोमाइड है पर्सनैलिटी उसकी ब्रोमाइड हो तो उसका जो काम हो या जिसकी राइटिंग्स हों वो भी ब्रोमेडिक हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ब्रोमाइड हैं लेकिन उनके जो काम है पर्सनैलिटी वाइज वो ब्रोमाइड है, लेकिन उनकी राइटिंग उनका जो काम है वो सल्फाइट है, सल्फेटिक है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सल्फाइट्स लोग हैं लेकिन उनकी राइटिंग इंतहाई बूदी और बकवास और बोरिंग है, यानी ब्रोमेडिक हैं। ठीक है, तो मतलब आप कह नहीं सकते, यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ अब उसने ये बात प्रूव भी की है। अच्छा जी, यहाँ पे अब उसने लास्ट पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ों को कंपेयर किया है, दो पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर किया, एक डॉक्टर जॉनसन और दूसरी लेविस कैरल। डॉक्टर जॉनसन जो थे एक इंग्लिश राइटर थे, ठीक है बेटे, और बायोग्राफर थे, क्रिटिक थे, और एसेस थे, पोएट थे। और जो लेविस कैरल थे आपके पास, जिनका पेन नेम था, ठीक है, असल नाम उनका चार्ल्स लुडविग था। अच्छा, और इनकी क्या खुसूसियात थी, इनका क्या, ये भी राइटर थे लेकिन ये मैथमेटिशियन भी थे, लॉजिशियन भी थे, और साथ में आपके पास फोटोग्राफर भी थे। तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर तजादात यानी डिफरेंसेस के बावजूद, कंट्रास्ट के बावजूद, अगर हम एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे लेविस कैरल को देखें जो डॉक्टर जॉनसन के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, तो हमारा सामना जो है ना एक गैर मामूली, अनएक्सपेक्टेड जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तजाद से, यानी कि इनकन्सिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट चीज़ नहीं होंगी, इनकन्सिस्टेंट चीज़ों से वास्ता पड़ेगा कि, और बज़ाहिर हमें लगेगा ये बहुत मुश्किल चीज़ है भाई कि, लेकिन इसकी जो तय है ना, अगर इसकी बेस में देखा जाए तो प्रॉपर एक इसके अंदर एक वाइटल प्रिंसिपल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर डॉक्टर जॉनसन जो है वो खुद सल्फाइटों का सल्फाइट था, यानी बहुत बड़ा सल्फाइट था, ठीक है, लेकिन इसकी तहरीरें जो है ना बहुत शिद्दत से ब्रोमाइडिक थी, यानी बहुत ब्रोमाइडी तहरीरें रखता था, बोर हो जाता था, अगर इन तहरीरों को सोचें भी तो हमें नींद आने लग पड़ती है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक लेविस कैरल का ताल्लुक है तो वो जो है वो जो अपनी क्लासिकल जो हमाकतें, यानी कि उसकी जो है, यानी जो उसके काम है, वो उसमें इतना ज़्यादा सल्फाइट है कि अक्सर औक़ात तो बहुत सारे जो ब्रोमाइड लोग हैं वो इल्ज़ाम देते हैं कि इसमें कोई मानी पोशीदा है, यानी इसने कोई इन बिटवीन द लाइंस बातें की हुई हैं। ठीक है, और हालांकि जो उसकी शख्सी ज़िंदगी है, अगर उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रोमाइडिक थी। ठीक है, और अगर इसकी आप लाइफ को पढ़ते हैं ना, इसकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, तो ये मालूम करके हमें बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करना चाहिए कि जिन छोटी छोटी बच्चियों की वो सरपरस्ती करता था, ठीक है, यानी जिनके ऊपर वो हेड था या पालता था या इनके साथ वैसे ही खेल कूद में हिस्सा लेता था, इन लड़कियों को पता था कि इससे क्या तोक़ो करनी चाहिए, यानी कि ये क्या कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो इसने कभी भी जो है ख़ुद जानबूझ के अपनी पसंदीदगी के ऊपर कि कभी भी किसी को मायूस नहीं किया। इस लाइन का क्या मतलब होगा, यानी कि जो बच्चियां उसके अंडर थीं या जिनसे वो खेलता था या जिनकी वो सरपरस्ती करता था, अब उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो मतलब अचानक ही एक बंदा ब्रोमाइड है या जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो एकदम से वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ दे दे, यानी वो काम कर दे, तो फिर तो कोई रूल तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में है कि जो लड़कियाँ थीं उनको जो इससे तवक्को करनी चाहिए थी, कभी भी उसने मायूस नहीं किया, वो उनकी तवक्कुआत पे यानी कि पूरा ही उतरा है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ये कहा जाए कि एक सल्फाइड जो होता है वो हमेशा ही उसकी राइटिंग या जो उसकी क्रिएशन होती है वो सल्फाइड नहीं हो सकती, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज तो सल्फाइड होगा बट उसकी राइटिंग भी सल्फाइटिक हो, ऐसा ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कोई कानून है जी जो सल्फाइट है वो सल्फाइटिक राइटिंग ही करेगा, जैसे उसका काम हर एक काम उसका सल्फाइटिक होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि कितने ही बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको हम जानते हैं जो कि उनकी तहरीरें, उनकी राइटिंग्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और कितने ही ऐसे हैं कि जो
लामुत्ताही तौर पे, यानी कि उनको हम किसी एक लकीर के अंदर नहीं रख सकते कि हाँ जी इतना इंटरेस्टिंग, वो बेशुमार बेतहाशा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका जो एक पेशा वराना यानी प्रोफेशनल जो एटीट्यूड होता है वो आपकी लाजमी नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल वैसे हो, उसको पोर्ट्रे करता हो। जैसे कि बहुत सारे आपके पास जो ह्यूमरिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनली लिखते हैं मज़ाहिया अदब को, ठीक है, वो ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ही उदास लोग हो सकते हैं और बहुत ही बोरिंग लोग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मोइन अख्तर तो फौत हो गए, आप उनकी फैमिली लाइफ को देखें और आप उनकी या उमर शरीफ को देख लें या इस तरह के जितने भी लोग हैं, तो वो बज़ाहिर हमें हंसाने वाले और इस तरीके से लगते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वो समटाइम बहुत सैडिस्टिक भी होते हैं, बहुत सैड लोग होते हैं, ठीक है, और बहुत बोर लोग भी होते हैं। इसी तरीके से जो एक पादरी है जो कि बच्चे से नफ़रत का प्रचार करता है, यानी कि वो कुछ ऐसी टीचिंग्स उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि वो नफ़रत का प्रचार हो रहा था, लेकिन बच्चों के बारे में, लेकिन घर में जो है ना वो एक बहुत अच्छा बाप है, बहुत। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये लाजमी उसके ऊपर एक स्टैम्प नहीं लगा सकते हैं कि पर्सनैलिटी जैसी हो बिल्कुल वैसा ही प्रोफेशनली भी वो बंदा हो, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली तो उनकी एक और ही शख्सियत होती है, ठीक है, और पर्सनली उनकी शख्सियत कुछ और होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एंड पे आके, तो लेकिन एक रूल तो ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं एग्जांपल्स के तौर पे वो हम आपस में रिलेट ज़रूर कर सकते हैं। तो बेटे दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर आपने बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ी हैं? तो बेसिकली आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि ब्रोमाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, दुनिया में मेजॉरिटी क्या है ब्रोमाइड्स की है, ठीक है। वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनका थिंकिंग पैटर्न और बिहेवियर जो है ना ऑर्डिनरी लोगों जैसा होता है, और आप मतलब पहले से आप उसको जज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, ठीक है। और वो अपने आप को अप्रिसिएशन की तवक्को रखते हैं कि जो वो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, उनको इस बात का इदराक नहीं होता कि वो बहुत बोरिंग है। इसके अलावा ब्रोमाइड अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा ही है, वो इसीलिए ही बना है, ठीक है। और आपके पास कोई भी चीज़ जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई पोइट्री पढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहा है, तो उसको एज अ नॉर्मली चीज़ पढ़ेगा, वो उसके इमोशनली इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ सकता, वो थिंक नहीं कर सकता, वो आगे और मज़ीद सोच नहीं सकता, ठीक है। वो उसी डब्बे के अंदर ही रह के करेगा जो चीज़ें होंगी। जबकि सल्फाइड्स जो होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, अपना बिहेवियर होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, अलग से। और आपके पास वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट भी होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं वो प्लेजेंट ही रहे, वो शौक भी कर देते हैं आपको कभी कभार, ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि सल्फाइटिक हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज आइडियाज़ भी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी सल्फाइड्स हैं, जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिस तरह के हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए वो भी सल्फाइड्स होते हैं। तो ये बातें आपको बता दी गई हैं। तो बेटे अब आपने ये सोचना है सबसे पहले कि आप सल्फाइड हैं कि आप ब्रोमाइड हैं, ठीक है। तो कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से करना है कि आप सल्फाइड हैं कि आप ब्रोमाइड हैं, ठीक है। अगर आप आंसर मुझे करेंगे तो आपने आंसर को आप में दलीलों से साबित करना है, ठीक है जी। एक तो ये चीज़, दूसरा मैंने आपको जो ड्यूरिंग लेक्चर ही होमवर्क दिया था कि आपने अपनी क्लासमेट्स के अंदर से भी अपने माइंड के अकॉर्डिंगली आपने अपनी ऐनक से देख के उनको बताना है कि जो आपकी फ्रेंड्स हैं कि ये सल्फाइड आपको लगती है, ये ब्रोमाइड। 1 साल तो हो गया ना पढ़ते हुए आप लोगों को इकट्ठा साथ में, ठीक है। समात पाकिस्तान से क्लासेस आप लोगों ने ली हैं, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा, ठीक है। या एटलीस्ट अपने जो मैथ्स और बायो वाले हैं इनको अपनी अपनी क्लास फेलोज़ को तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, जनरल परसेप्शन के बारे में। और इसके अलावा आप किसी ऐसे सल्फाइड या किसी ऐसे ब्रोमाइड को जानते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो बेटे ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने जो जो इस चैप्टर में पढ़ी है ये रिलेट करके आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से मुझे बता देनी है, ठीक है। तो मुश्किल वर्ड्स की जो मीनिंग्स है कुछ मैं साथ साथ में बताती रही हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी तो ऑब्वियसली वही मीनिंग साथ साथ में कवर अप होते रहे हैं। और अगर आपको मुश्किल मीनिंग्स कुछ ऐसे वर्ड्स की जो स्किप हो गए हैं वो रह गए हों, अगर आप जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।